आप सभी को मेरा प्रणाम। आज भोलेनाथ का दिन है और आज सुबह 6:30 बजे तक बसंत पंचमी थी। बसंत पंचमी समाप्त हो गई और पंचमी का एक संबंध माँ सरस्वती से है। इसी दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती जब पैदा हुई थी तो बिगड़ा था। वो बिगड़ा बजा के जन जागृत की थी, एक उत्साहवर्धन की थी, ऊर्जा पैदा करती हैं। सरस्वती का मतलब होता है ज्ञान, सरस्वती का मतलब होता है इल्म। इस बात से मैं आज शुरुआत करता हूँ अपने प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए। वो ये है कि अंग्रेजी हिंदी से टफ नहीं है। हिंदी सबसे ज़्यादा टफ है, लेकिन हमारे अंदर फोबिया है कि शायद अंग्रेजी बहुत टफ है। ऐसा नहीं है। मैं वो भ्रम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जो लोग नहीं जानते उनके लिए दिक्कत है। लेकिन मैं व्यवहारिक तौर पर अंग्रेजी के विषय में बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि 26 अक्षरों का एक कम्बिनेशन है। 26 अक्षर हैं, 26 अक्षर का ग्रुप है, ए से लेके जेड तक। ये सभी को पता होगा। और इस 26 में 21 जो है 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 वावेल होते हैं, यानी 5 स्वर होते हैं, और 21 व्यंजन होते हैं। 21 5 26, ये 26 लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं। और इन्हीं अक्षरों के संयोजन से वर्ड बनते हैं और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है सेंटेंस कहलाते हैं, वाक्य। ये बहुत छोटी सी बात थी। अब मैं आपके सम्मुख ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले अंग्रेजी जानने के लिए, ग्रामर या अन्य चीज़ों को जानने के लिए हमें अनुवाद जानना बहुत आवश्यक है। अनुवाद के ही विषय में मैं बताना चाह रहा हूँ। 3 तरह के टेंस होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4 फॉर्म होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 प्रकार के फॉर्म होते हैं और प्रत्येक फॉर्म में 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव, जिसको हिंदी सकारात्मक, निगेटिव नकारात्मक, निषेधात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव प्रश्नवाचक, निषेधात्मक। ये 4 प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी में बहुत कुछ है नहीं परेशानी पैदा करने वाली। अब क्या होता है, पूरा ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 3 मुख्य है। उसके बाद अन्य। सब्जेक्ट में जो करता है, जो परफॉर्मर है, जो एक्शन करता है, और जो वो ऑब्जेक्ट ये होता है वो क्या करता है। जैसे राम किताब पढ़ता है तो राम हो गया सब्जेक्ट, पढ़ना हो गया वर्ब, और किताब अ बुक ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये 3 तरह की चीज़ें होती हैं जो ट्रांसलेशन में। अब सीधा सीधा मैं आपको शुरुआत करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं हिंदी में तरीके से बता रहा हूँ कि अगर वाक्य के अंत में ता है ती है पाया जाए तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। मैं 3-4 ट्रांसलेशन बताता हूँ। जैसे सबसे पहले सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक, ठीक है। वे फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल, ठीक है। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। यहाँ एक क्लियर हो गया, जहाँ ता है ती है था, वहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ दिए, जहाँ नहीं था वहाँ नहीं जोड़े। यही प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का खासियत है। अब मैं सीधी सी रूल में आऊँ। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। दिस इज ऑल अबाउट द रूल रिगार्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस। ये मैं यहाँ तक आपको ले गया। धीरे धीरे मैं बताया करूँगा, लेकिन अंग्रेजी का फोबिया नहीं होना चाहिए।
और ग्रामर भी आपको जानना, अगर आपको अंग्रेजी का ट्रांसलेशन नहीं आता तो आप ग्रामर भी नहीं कर पाएंगे, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे अन्य किसी भी चैप्टर में हो। आप नहीं लिख सकते, नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते अगर आपको ट्रांसलेशन का ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट करूँगा, 3 ही चीज़ है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एट्सेट्रा। And today this is all about to all of you. Thank you very much.